बहुपद का शून्यक निकालना होगा और बहुपद के शून्यक निकाल करके शून्यक और गुणांकों के बीच में संबंध के सत्यता की जांच भी करना होगा। तो अगर हम आपको बता दें कि हमारे पास जो द्विघात बहुपद होता है, द्विघात बहुपद जो होगा वो होगा ax² प्लस bx प्लस c के रूप में, यानी कि x² का गुणांक a, x का गुणांक b और c भी एक अचर मान होता है। तो इन तीनों को a, b और c को हम लोग बोलते हैं गुणांक। क्या बोलेंगे? गुणांक। तो गुणांक तो पता चल जाता है। फिर शून्यक, शून्यक हमको ज्ञात करना होगा। तो अगर मान लीजिए कि हमारे पास इस द्विघात बहुपद का शून्यक अल्फा और बीटा हो, कितना हो? अल्फा और बीटा हो तो क्या होता है? तो अल्फा और बीटा हो तो यहाँ अगर हम जांच के तौर पर देखें तो शून्यकों और गुणांकों के बीच, यहाँ हमारा गुणांक हो गया और यहाँ हमारा शून्यक हो गया। तो द्विघात बहुपद के शून्यक अगर अल्फा और बीटा हो तो दोनों के बीच संबंध, यानी कि गुणांक और गुणांकों और शून्यकों का संबंध किस रूप में होगा? तो संबंध हम कोशिश करते हैं कि संबंध जो हमारा होता है उस शून्यकों के योगफल और गुणनफल से लिया जाता है, यानी कि शून्यकों का योग जो होता है -b/a के बराबर, यानी कि x का गुणांक बटा -x का गुणांक और बटा में x² का गुणांक। और एक और होता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। और एक और होता है शून्यकों का गुणनफल जो होता है c/a के बराबर, यानी कि अल्फा गुने बीटा बराबर होता है c/a। और हम इसी की सहायता से हम आगे के क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। एक बार फिर से समझ लीजिए कि आपको द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के रूप में रहेगा, a b c हमारा गुणांक के रूप में होगा, शून्यक जो निकलेगा वो हमारा अल्फा और बीटा के रूप में मिलेगा। जांच करने के लिए हम अल्फा प्लस बीटा का उपयोग करेंगे जो बराबर होना चाहिए -b/a के, और अल्फा और शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा गुने बीटा का उपयोग करेंगे जो होना चाहिए c/a का। अगर इस तरह से दोनों तरफ के LHS RHS बराबर होता है तो हम कह सकते हैं कि हमारा निकाला गया शून्यक सही है, और हमारा जांच भी वहां पर बताता है कि हाँ आपका निकाला गया शून्यक का है सही है। तो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए मतलब क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 में x² - 2x - 8 दिया है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि a बराबर हमारे पास 1 है, b बराबर हमारे पास -2 है और c बराबर जो है हमारा -8 है। तो गुणांक तो निकल जाता है। अब हमको यहाँ से शून्यक निकालना होता है x² - 2x - 8। यहाँ हम एक गुणनखंड का प्रयोग करेंगे और गुणनखंड इस तरह से होना चाहिए कि हल करने पर -2 मतलब जोड़ने या घटाने पर -2x होना चाहिए, और गुना करने पर इसके और इसके गुना के बराबर। तो गुना कीजिए तो 8x² प्लस माइनस, यानी कि कुछ इस तरह से ढूंढेंगे कि जोड़ने पर -2x है और गुना करने पर -8x² है। तो हमारे पास है x² -4x प्लस 2x, -4x प्लस 2x और यहाँ -8। देख सकते हैं 4 में से 2 घट जाता है तो हमारे पास 2x बचेगा, 4 माइनस में तो माइनस में भी रहेगा, गुना करिए 4 दूनी 8 x² प्लस माइनस। आप यहाँ से आसानी से x कॉमन ले लीजिए और यहाँ पर आप 2 कॉमन ले लीजिए तो x - 4 होता है। इन दोनों में से आप फिर x - 4 कॉमन ले लीजिए और यहाँ पर हो जाएगा x + 2। आपको शून्यक निकालना है तो शून्यक के लिए आप क्या कीजिए, शून्यक के लिए आप इन दोनों को 0 मानिए। शून्यक में होता ही है 0 के बराबर, तो माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, और प्लस में उधर जाता है तो आपका होता है माइनस में। यानी कि आप इस तरह से बोल सकते हैं कि अल्फा हमारा निकल गया 4 और बीटा हमारे पास निकल जाता है -2। अल्फा 4 बीटा -2। तब हम क्या करेंगे कि अब हम इसको जांच करेंगे कि भाई हमारा निकाला गया सही है कि नहीं है। तो जांच के लिए हम आपको बेहतर ढंग से बोलें कि अल्फा जो जांच में होता क्या है कि शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a के बराबर होना चाहिए, और अल्फा गुने बीटा एकदम होना चाहिए c/a के बराबर। तो जांच में हम करेंगे कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a
ए। तो अल्फा हो गया आपका 4, बीटा हो गया -2, माइनस बी है आपका -2 और यहाँ पर हो गया ए हमारा पास है 1। तो 4 प्लस माइनस माइनस होता है और माइनस माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ प्लस माइनस माइनस यहाँ घटा तो 2 बराबर 2। देख सकते हैं कि प्लस पर सही है। पुनः फिर जांच करेंगे गुणनफल पर, यानी कि अल्फा गुने बीटा होना चाहिए c/a के बराबर। तो अल्फा है 4, बीटा है -b। c आपके पास है -8 और a बराबर है 1। इस तरह से हम करते हैं तो 4 दूनी 8 प्लस माइनस माइनस और -8। आप देख सकते हैं कि दोनों के दोनों जो है आपका बराबर है, शून्य के योगफल पर भी और शून्य के गुणनफल पर भी। तो इस तरह से हमारा जो है यहाँ जांच भी होता है और हम इस बात से संतुष्ट भी हो गए कि हमारा जो शून्य जो है अल्फा बराबर 2, अल्फा बराबर 4 और बीटा बराबर जो -2 है वो बिल्कुल सही है। तो आगे के हम बाकी के सॉल्यूशन को, बाकी के द्विघात बहुपद को हम इसी तरह से सॉल्व करते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। 2 में देख सकते हैं कि 4s² -4s + 1। तो a बराबर है आपका 4, b बराबर है -4 और c बराबर है 1। तो ये हमारा गुणांक निकल गया और अब हम इसी का गुणनखंड निकालेंगे। तो गुणनखंड इस तरह से करेंगे कि जोड़ने या घटाने पर -4s है और गुणा करने पर 4s², क्योंकि इसका गुणनफल जो होगा 4s² ही होगा। तो हमारे पास है -2s और -2s। आप देख सकते हैं कि -2s और -2s जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा -4s और गुना करेंगे तो 2 दूनी 4, माइनस माइनस प्लस भी हो जाएगा और s² भी हो जाएगा +1। आप इसमें से वही कॉमन ले सकते हैं जो दोनों से कट जाए। जैसे 2 से e भी कटेगा, e भी कटेगा तो 2 और s कॉमन ले लेंगे तो 2 दूनी 4, 2 s में से s बाहर गया तो 1 बचेगा और माइनस टोटल 2s के 2s बाहर तो यहाँ पर 1 बच गया। यहाँ से 2 कटेगा, इसमें नहीं, इसमें से s है तो इसमें नहीं, तो जो जिसमें कुछ भी नहीं होता है उसमें से हम 1 कॉमन लेते हैं, 1 हो गया। तो 1 लेने से केवल चिन्ह पर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि हम माइनस कॉमन लिए, प्लस लेते तो ये भी नहीं प्रभाव पड़ता। तो माइनस है तो माइनस के चलते यहाँ हमारा 2s जो होगा प्लस में और ये जो 1 है ये हो जाएगा हमारा माइनस में। तो ये 2 के बदले में हम 1 लिख सकते हैं, यानी कि कॉमन ले लिए और फिर एक बाहर वाला 2s और यहाँ से -1। हमको निकलना है शून्यक। तो शून्य के लिए क्या करेंगे, दोनों को हम शून्य के बराबर 0 के बराबर मानेंगे। तो 4s - 1 को 0 माने तो माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो s बराबर हो जाएगा 1/2। फिर उसी तरह से यहाँ भी तो ये भी तो वही है, तो 2s माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, s बराबर हो गया 1/2। यानी कि हमारा अल्फा बराबर भी 1/2 हुआ और बीटा बराबर भी 1/2 हुआ। चलते हैं जांच की तरफ। तो जांच में हम आपको बोले थे कि होगा अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, जो अभी सामने भी लिखा हुआ है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो अल्फा है 1/2, बीटा भी है 1/2 बराबर -b। b कितना है हमारा, तो -4 है और a हमारे पास कितना है, तो ये 4 है। जब आप इसको जोड़ते हैं तो 2 लघु एलसीएम होगा, 2 2 एक बार में तो 1, यहाँ 2 2 एक बार में तो 1, यहाँ माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा और यहाँ जोड़िएगा तो 2/2 और 4/4। आप देखिए तो ये भी कटेगा, ये कटेगा तो 1 बराबर 1 मिला, यानी कि प्लस पर सही है। और पुनः इसको फिर जांच करेंगे कोची पर, गुना पर। तो अल्फा गुने बीटा बराबर होना चाहिए c/a। तो अल्फा है 1/2, बीटा भी है 1/2। c हमारे पास है 1 और a हमारे पास है a है हमारे पास b 4। तो इस तरह से अगर हम करते हैं तो 1/4 और 1/4, यहाँ भी हमारा क्या निकलता है, बराबर निकलता है। तो यहाँ जब बराबर निकलते ही हम एकदम आश्वासन हो जाएंगे कि हमारा निकाला गया जो शून्यक है वो बिल्कुल ही सही है और हमारा शून्यक होता है इसका 1/2 और 1/2, यानी कि दोनों सेम होगा, बराबर होगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ।
चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है 4u² प्लस 8u। और हमारा सवाल वही है कि शून्य ज्ञात करना और शून्यों के और गुणांकों के बीच में संबंध के सत्यता की जांच करना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि x² के साथ 4 है, मतलब a बराबर कितना है 4 है, b बराबर कितना है 8 है, और जो अकेले होते हैं वो नहीं है, यानी कि c बराबर कितना है 0 है। अब हमको यहाँ इसका भी गुणनखंड नहीं करेंगे, तो 4u² प्लस 8u, हम इसका गुणनखंड के तौर पर देखें तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे, सिंपल सा हम यहीं से कॉमन ले लेते हैं। 4 से ये भी कटेगा, ये भी कटेगा और u कॉमन, तो यहाँ पर u बचेगा और 4 दूनी 8। और हम तर्क के हिसाब से देखें तो ये भी गुणा के में आ गया और ये भी गुणा के रूप में आ गया, गुणनखंड में ऐसा ही होता है। तो हमको शून्य के लिए क्या करेंगे कि हम देखते हैं, तो शून्य के लिए जो होगा वो हमारा होता है, दोनों को जितना होता है उस सबको हम लोग शून्य ही मानते हैं, 0 ही मानते हैं। तो हम यहाँ 4u को भी हम कितना मानेंगे, 4u को भी हम शून्य ही मानते हैं। तो u बराबर हो जाएगा 0/4, यानी कि u इक्वल हो गया 0, और u प्लस 2 को हम माने 0, तो u बराबर हो गया -2। यानी कि अगर हम यहाँ देखें तो अल्फा बराबर हो गया 0 और बीटा बराबर हो जाता है हमारा -2। अब इसका हमको जांच करना है, सिंपल सा है। तो जांच के तौर पर अगर हम देखें तो होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो अल्फा है हमारे पास 0, बीटा है हमारे पास -2 और -b है 8, c है हमारे पास 4। ये हम प्लस माइनस देखें तो -2, यहाँ भी कट छट के हो जाएगा -2, जो दोनों के दोनों बराबर है। उसी तरह से अल्फा गुने बीटा बराबर भी होना चाहिए c/a। अल्फा है 0, बीटा है -2, c है 0, a है 4। इसको भी यहाँ से अगर आप देखें तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, 0 बराबर 0 होता है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारे यहाँ भी के जो है सो एकदम क्लियर ढंग से हमारा जो है सामने है, और दोनों हमारा यहाँ भी LHS RHS और यहाँ भी LHS RHS का है, बराबर है। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि हमारा जो है हमारा निकला गया जो शून्यक है 0 और -2 हमारा बिल्कुल सही है। तो फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है t² - 15, t² - 15। इसका भी हमको वही गुणा माने शून्य ज्ञात करना है और गुणांकों के बीच में संबंध बताना है। तो यहाँ भी हमारा a बराबर हो जाता है 1, हम आपका रूप बोल लेते हैं ax² प्लस bx प्लस c के रूप में होता है। तो x² है, a बराबर 1, b नहीं है यहाँ पर, इसमें कहीं t नहीं लगा हुआ है एक्स्ट्रा में, तो हमारा हो गया b बराबर 0 और c बराबर हो गया हमारा -15। तो हम इसको जब हल करेंगे तो यहाँ भी हमको जो है किस रूप में चाहिए, तो शून्यक ही चाहिए। तो शून्य के लिए हम इसको सिंपल से t² - हम 15 करेंगे और गुणनखंड करते थे। गुणनखंड करने में 2 रूप आता था गुणा के रूप में, यहाँ भी हो सकता है। अगर हम इसको क्या करें कि t² के t², 15 को हम रूट कर देते हैं और फिर इसका हम स्क्वायर करें, क्योंकि रूट का स्क्वायर हमारा सिंपल सा है कि माने अगर हम देखें √x का स्क्वायर, √x का स्क्वायर कितना होता है, x होता है। तो हम रूट को 15 को हम √15 का स्क्वायर लिख सकते हैं। और जैसे ही हम ये लिखते हैं तो ये हमारा सूत्र दिखाई दिया a² - b² के, जिसका सूत्र होता है a + b और a - b। उस पर बिठा देते हैं तो t + √15 मिला और t - √15 मिला। जब हम इसको बनाते हैं तो शून्य के लिए सिंपल सा है वही तरीका, शून्य के लिए तो t + √15 0 मानेंगे तो हमारा हो जाएगा -√15, और ये जो है t - √15 को अगर हम 0 मान लेते हैं तो माइनस में उधर जाएगा तो +√15। तो उस हिसाब से हमारा जो है अल्फा बराबर हो गया -√15 और बीटा बराबर हो गया +√15। अब जांच करते हैं। तो जांच हमारा क्या कहता है, जांच हमारा कहता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है b - b/a। आपको सिंपल सा शुरू से बन रहा है। तो अल्फा हो गया -√15, बीटा हो गया +√15।
माइनस बी हमारे पास 0 है और ए हमारे पास 1 है। ये प्लस माइनस खत्म हो गया 0 और 0 भागा 0 हो गया। तो यहाँ भी हम देख सकते हैं कि LHS RHS बराबर है। और फिर अब आएंगे किसको, तो अल्फा गुने बीटा बराबर है C/A। तो अल्फा है -√15, बीटा है +√15। सी हमारे पास -15 है और ये हमारे पास 1 है। प्लस माइनस खत्म, सॉरी ऐसे √15 कैंसिल, मतलब रूट कैंसिल हो गया तो 15 बच गया और यहाँ -15। आप यहाँ भी देख सकते हैं √15 गुना करें तो √15, इससे सिर्फ 15 हो जाएगा। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं दोनों LHS और RHS का है, सेम है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो शून्यक निकला हुआ है अल्फा बीटा वो हमारा बिल्कुल ही सही है। एक और हम इसमें क्वेश्चन केवल जोड़ दे रहे हैं और उस क्वेश्चन को आप खुद बनाइएगा। हल्का सा हम हिंट करते हैं, जो है क्वेश्चन नंबर 6 फर्स्ट का ही है। 3x² - x - 4 है। 3x² - x - 4। आप यहाँ भी देखिए तो गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड कर हमारा पहले ABC लिख दीजिए। A बराबर यहाँ पर 3 है, B बराबर आपका -1 है और C बराबर आपका -4 है। तो इसका जो है गुणनखंड देखिए तो 3x² - x - 4 हल करने पर आना चाहिए -x, गुना करने पर आना चाहिए, जोड़ने या घटाने पर -x, गुना करने पर 4 3 12 -12x² होना चाहिए। तो कौन है हमारे पास, तो सिंपल सा है हमारे पास -4x और +3x ही है। आप यहाँ से 3 नहीं तो आप सिंपल सा है कि x केवल कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 3x - 4 और यहाँ पर कुछ नहीं तो आप प्लस में 1 कॉमन ले लीजिए, यहाँ भी 3x - 4 हो जाएगा। अब एक काम कीजिए कि 3x - 4 और यहाँ ये 2 के बदले में एगो और यहाँ से x + 1 हो गया। अब आप यहाँ के बाद खुद बनाइए इसको। अभी पीछे से आप देख रहे हैं शून्य के लिए हम क्या कर रहे हैं, इसको भी 0 मानेंगे, इसको भी 0 मानेंगे। x बराबर इसका भी निकलेगा, x बराबर इसका भी निकलेगा और दोनों का एक अल्फा और बीटा निकलेगा। अल्फा बीटा जैसे ही निकल जाता है आप यहाँ के बाद फिर इसी तरह से क्या कर लीजिए, जाँच कर लीजिए। तो एक क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ते हैं, आप इसको हल कीजिए। और अगला जो दूसरा है जो कह रहे कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें, मतलब उसमें शून्य के योगफल और गुणनफल दिया है, इसको हम अगला वीडियो में स्पेशल बनाएंगे। तो ये वीडियो हमारे 2.2 का था, जिसमें आपको लगता है सब के सब हम मैथ बना चुके हैं और इसमें केवल इतना ही था कि शून्यक और गुणांकों के बीच में संबंध के सत्यापन की जांच करना था। कब, जब शून्यक हमको निकल जाएगा तब। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के